जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताऊंगा वो एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिससे कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, पूर्ण गृहस्थ सुख उनको कैसे प्राप्त हो। पूर्ण गृहस्थ सुख का मतलब आप थोड़ा सा अर्थ को गलत नहीं ले जाइएगा, क्योंकि पूर्ण गृहस्थ सुख का मतलब होता है आपके घर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता ना हो, या फिर आपके बच्चे आपके कहने में चलें। तो ये जो सभी इस प्रकार के जो गृहस्थ सुख हैं, इन सुखों को कैसे प्राप्त किया जाए और एक ही साधना के द्वारा ये सारे सुख कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसको हम पूर्ण गृहस्थ सुख कहते हैं। और देखिए, इस सुख के लिए केवल एक ही साधना है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो काम कला काली साधना है। देखिए, काम कला साली जो साधना है वो बहुत ही सुंदर साधना है, अच्छी साधना है, और घर पर ही आप इस साधना को कर सकते हो। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता काली के कई रूप हैं और इनकी जो अलौकिक शक्तियां हैं, ये पूरा अंश इनका इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। माता जो अपने स्वरूप को नए नए रूपों में जन्म देती रहती है। तो ये जो काम कला काली जो साधना है, इस साधना को करने से आप कई दूसरी और साधनाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये इस प्रकार की साधना है। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रोक करके आपको दूसरा थोड़ा टॉपिक मैं आपको बताता हूं। यहां कुछ कि देखिए, मेरे पास जैसे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें साधना करनी है और आपके सानिध्य में साधना करनी है। अब सानिध्य का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप मेरे पास आकर के और मेरे ही यहाँ रह करके और फिर साधना करोगे तो वही सानिध्य माना जाता है। ये सानिध्य नहीं होता है। ये तो एक प्रकार से ये समझिए कि आपके अंदर जो डर है साधना को लेकर के कि भाई हम साधना करेंगे और पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, ये जो डर है वो डर आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। और उसे ना ही आप ये समझिए कि एक गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक पवित्र जो संबंध है, वो संबंध में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर बीच में डर छिपा हुआ है। और जो साधना है, साधना चाहे आप भले ही कहीं पे भी करें, भाई आप अपने घर पे करें या कहीं भी सुनसान जगह में करें, लेकिन जो गुरु होता है, गुरु का सानिध्य का मतलब ये होता है कि गुरु का आशीर्वाद। साधना तो तब भी आपको अकेले में ही करनी होती है। ऐसा नहीं है कि गुरु आपके पास बैठा रहेगा जब आप साधना करोगे। गुरु तो तब भी नहीं होगा वहां पर, वो सिर्फ आपको निर्देश देगा। अब वो निर्देश आपको कहीं से भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पास में बैठे हैं तभी आपको साधना सिद्ध होगी। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि भाई गुरु का सानिध्य आप चाहे कहीं पर भी रहो, सानिध्य वहां पर भी होता है। ठीक है। दूसरा कि जी मेरी साधना कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी, या क्या इतने दिन में सिद्ध हो जाएगी अगर मैं साधना करूं तो। देखो, ये आपके अंदर जो एक भाव है वो भाव प्रेम का नहीं है साधना के प्रति या उस देवी या देवता के प्रति। ये तो आपके अंदर एक छुपी हुई ऐसी भावना है कि मैं इस काम को करूं तो मेरा ये काम हो जाए, मतलब कि मैं साधना करूं तो मुझे साक्षात दर्शन हो जाए। और उस दर्शन में भी बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं, जैसे योगिनी साधना, यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना। वहां पर उस दर्शन के निमित्त में भी काम वासना छिपी होती है मन के अंदर। कुछ लोग तो ऐसा सोच करके भी साधना करने के मन में ठान लेते हैं। तो देखिए,
उन व्यक्तियों की साधनाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये अलग बात है कि साधना सिद्ध हो जाए, आगे क्या होना है वो तो देवी के ऊपर छोड़ दो कि आगे क्या होना है। उस पे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता है। लेकिन पहले से ही किसी भावना को मन में पाल करके रखना तो वो भी गलत है। तो इसलिए साधना तब सिद्ध होगी जब आपका मन, आपका जो मस्तिष्क है वो शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होंगे आपके, और जो साधना है, साधना को अच्छे तरीके से लगन के साथ करोगे। ये जरूरी नहीं है कि भाई हमने बता दिया कि साधना इतने दिन में सिद्ध हो जाएगी और आप लगे हुए हो दूसरे ही कर्मों पर, तो साधना क्या, साधना का एक पखवाड़ा भी सिद्ध नहीं होगा। आप कहोगे जी साधना ही सिद्ध नहीं हुई, तो उसमें क्या कर सकता है गुरु आपका? गुरु सिर्फ आपको रास्ता बताता है कि ये रास्ता बेटा ऐसे जाता है और इस रास्ते पे ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं और इनका निवारण ऐसे होगा, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। खैर, अब बात आती है काम कला साधना के ऊपर। जो काम कला काली साधना है उसके ऊपर भी नाम देख करके कुछ लोग अंदाज़ा गलत लगाएंगे। काम कला, काम कला का मतलब ये नहीं है कि काम आप दूसरी जगह में मत ले जाइए। खैर, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो माता का रूप है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है और जिससे भक्तों का कल्याण हो सके, प्रत्येक स्वरूप को अपने आप में संपूर्ण काली तत्व को समय रखता है ये, इसलिए उसे माता आदि शक्ति भी कहते हैं। और माता आदि शक्ति और पार्वती का ही अंश जो कालिका है वो पूरे विश्व में उसका पालन पोषण वो करती है। गृहस्थ सुख के लिए ये सर्वोत्तम साधना है, क्योंकि माता काम कला काली की जो साधना है ये माता के स्वरूप में इसमें जो है पूरा गृहस्थ सुख जो है वो इसके अंदर समाया हुआ है। काम कला काली साधना के अंदर पूरा जो गृहस्थ सुख है वो समाया हुआ है इसमें। मान लिया कि किसी के संतान नहीं पैदा होती है, चाहे आर्थिक उन्नति ना होती हो, मतलब कि धन से संबंधित जो भी कार्य हैं, जीवन में शत्रु बहुत हैं और आपकी तरक्की भी नहीं हो रही है, यानी पदोन्नति अगर नहीं हो रही है, कामकाज नहीं चल रहा है, तो ये साधना आपके लिए लाभदायी है। अब मान लिया कि किसी को संतान पैदा नहीं होती है, उसमें कारण बहुत से हो सकते हैं। संतान ना होने के कारण तो उसमें काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब अगर आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये साधना आप जरूर करें। आप उन्नति चाहते हैं तो ये साधना जरूर करें, ठीक है? क्योंकि सब कुछ जितना भी है माता का इसमें विशेष योगदान होता है। और जो कामदेव की पत्नी है रति का जन्म भी काम कला काली की ही शक्ति से हुआ है। इसलिए माता की साधना से रति साधना में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप काम कला साधना करते हैं ये, तो फिर माता रति की अगर आप साधना करते हैं या कोई अप्सरा साधना करते हैं या फिर कोई यक्षिणी योगिनी साधना करते हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी बहुत जल्दी। और कामदेव की साधना पे तो सफलता मिलती ही है, क्योंकि काम कला काली से यदि आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो हो जाएगी। यदि आपका बच्चा बिगड़ गया है, गलत संगत में पड़ गया है, तो वो भी सुधर जाएंगे। ये ऐसी साधना है। और धन की तो बात पूछिए ही मत। माता का जो वर्णन है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान, यानी माता सभी तरह से लाभ प्रदान करती है, चाहे गड़े धन से हो, चाहे गुप्त खजाने से हो, चाहे लॉटरी से हो या फिर सट्टे से हो, किसी भी प्रकार से
आपको साधना करने से लाभ प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सट्टा करते हैं या फिर लॉटरी लगाते हैं तो वहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा, वहाँ भी लाभ मिलेगा। ठीक है। और अगर आपका बच्चा बिगड़ करके गलत संगत में पड़ गया है, वहाँ से आपके बच्चे का इस प्रकार से माइंड परिवर्तन होगा कि वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। साथ में ही माता को कभी कम में आकलन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति आपको मिल जाती है काम कला काली साधना से। और देखिए, इस साधना को कब किया जाना चाहिए, क्या क्या इसमें आपको करना चाहिए, वो मैं आपको पूर्ण रूप से मैं आपको इस साधना में बताऊंगा कि आपको ये साधना कब करनी चाहिए और क्या क्या इसमें सावधानियां हैं, क्या क्या इसमें सामान की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, माता काम कला काली की साधना करने के लिए आपको जो विशेष रूप से सामग्री की आवश्यकता होगी, एक तो आपको काली यंत्र जो कि ताम्र पत्र पर अंकित होगा, काली हकीक माला और एक रक्षा माला। ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है और आप ये साधना करना चाहते हैं तो आप को मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता हमारे यहाँ पर कि भाई किसी के साथ में धोखाधड़ी या धोखा किया जाए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ आपको सामग्री जरूर मिलेगी। तो जब आपको ये सामग्री मिल जाए तो इसमें जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में आपको धारण करना है। जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक आपको रक्षा माला को गले में धारण करके रखना है, और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उतार करके माला को आप वहीं पूजा स्थान में ही आप रख दें। ठीक है। अब इस साधना में जो आपकी दिशा रहेगी, या तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, और रात्रि को 11 बजे से आपको साधना शुरू करनी है। ठीक है। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए, और जो भोग के लिए आपको एक मीठा पान और गुलाब जामुन वगैरह या कुछ भी प्रसाद, खीर का कैसा भी प्रसाद हो वो आप रख सकते हैं इसमें, और उस प्रसाद को साधना के बाद स्वयं ग्रहण कर लें या फिर अपने परिवार में उसको बांट दें, मतलब पूरा परिवार खा सकता है। अब जो आप कपड़े पहनेंगे वो लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए। भले ही अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो एक कपड़ा तो लाल रंग का होना चाहिए, चाहे वो एक अंगोछा टाइप जो होता है, एक तौलिया टाइप, वही आपके पास हो। ठीक है। जो दीपक जलेगा सरसों के तेल का होगा। इसमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सुरक्षा घेरा लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं, कोई आवश्यकता है भी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही होगा। भोजन जो आपकी इच्छा है उतना भोजन करें, और सात्विक भोजन आपको करना है। साधना करनी कहाँ पर है? आपको अपने घर में ही साधना करनी है। एकांत रूम हो वहाँ पर साधना कर सकते हो। स्थान आप नहीं बदल सकते, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप साधना चल रही है और कहीं बाहर चले जाओ और सोचो कि भाई वहाँ जा कर के मैं साधना पूर्ण कर लूँ। ऐसा नहीं होता है। जिस मकान में साधना आपने शुरू की है वहीं पर आपको साधना पूरी करनी है। ठीक है। ध्यान करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मंत्र जाप करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप साधना कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप साधना कर सकते हैं। इस साधना को कोई स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति कर सकता है। ठीक है।
और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो शनिवार के दिन से आपको साधना शुरू करनी है। अगर कृष्ण पक्ष का शनिवार हो तो बहुत अच्छी बात है, इस दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई साधना आपको किस प्रकार से करनी है। इस साधना को जब आप करेंगे तो शनिवार के दिन रात्रि में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आ जाएं, ठीक है। वहाँ पर सामने एक चौकी रख लें, लाल रंग का वस्त्र बिछा लें, लाल रंग के कपड़े आप पहने और लाल रंग का ही आपका आसन होना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। तेल का एक दीपक लगा लेना है। ठीक सामने अपने गुरु जी की तस्वीर रखें, साथ में ही भगवान शिव की तस्वीर रखें और उसके साथ ही माता काली की तस्वीर रखें, ठीक है। और थोड़े से चावल लेकर के उन चावलों को लाल कपड़े पर वहीं पर थोड़ा सा बिछा करके उस पर माता काली का जो यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित कर देंगे और साथ में ही अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसको भी जला लें। पुष्प ले लें, थोड़े से लाल रंग के पुष्प हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको सबसे पहले अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, ठीक है। अब गुरु आपके जो भी हैं उनका पूजन आप कर सकते हैं। चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का आपको पूजन करना है, या आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, आप उनके शिष्य हैं, तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखेंगे, उन्हीं का पूजन करेंगे और उनके ही जो गुरु चादर है उसको ओढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर आपको गुरुदेव का पूजन शुरू कर देना है। अब गुरु जी का पूजन पंचोपचार पूजन आपको करना है, मतलब कि एक छोटा सा पूजन। गुरु जी को आप स्नान करा लें, गुरु जी को टीका लगाएं सिंदूर का या फिर जो भी आपके पास है केसर का, पुष्प चढ़ाएं उनको, ठीक है, धूप दीप दिखाएं और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं काम कला काली साधना सिद्ध करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के और गुरु मंत्र का 1 माला का जाप या 2 माला का जाप या 5 माला का जाप जो भी आपकी श्रद्धा है वो करें। अब गुरु अगर भगवान शिव को माना है तो उसी प्रकार से भगवान शिव की आपको पूजा करनी है और फिर उसी प्रकार से आपको उनसे आशीर्वाद और आज्ञा भी लेनी है। और साथ ही अपने गुरु मंत्र का आपको मंत्र जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर जो गुरु रहस्य माला है उससे भी आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस फटिक माला से भी आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जो आपको गुरु मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जाप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि भगवान शिव और माता काली, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। और साथ में ही आप इसके बाद में गणेश भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करें और वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश का पूजन करें। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही भगवान गणेश का पूजन करें और साथ में ही उनका मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का 1 माला का जाप कर लें और गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैं साधना करने जा रहा हूं उस साधना में सभी विघ्नों का आप हरण करें। तो इस प्रकार से गणेश जी का जो मंत्र है उसका भी आप जाप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप हाथ जोड़ करके अपने जो भी आपके पितृ हैं
जो भी आपकी कुल देवी कुल देवता हैं, उनको हाथ जोड़ करके मन ही मन उनको नमस्कार करें, उनसे आज्ञा लें और श्रद्धा के साथ उनसे कहें कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे, उसके बाद आपको माता काली का पूजन करना है। अब माता काली का पूजन, जो फोटो आपके सामने रखा हुआ है उस पर आपको सिंदूर से टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, साथ में ही चावल भी चढ़ा सकते हो और भोग आपको लगाना है। जो भी आपने माता के लिए रखा हुआ है वो भोग आप लगा सकते हैं। इसमें आपको तामसिक भोग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि सात्विक साधना है, सात्विक तरीके से ही आपको सिद्ध करनी है। और साथ में ही जो यंत्र रखा है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। उस पर आपको पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है उस पर। और देखिए, साफ सफाई आप कर सकते हैं। माना कि भाई पूजा करते हो, पूजा करने के बाद आप वहाँ पर थोड़ा गंदा हो जाता है, पुष्प वगैरह वो सब चढ़ाते हो, तो सुबह आप उठा करके उनको साफ सफाई कर सकते हो। चौकी नहीं हिलनी चाहिए, केवल यंत्र उठा करके भी आप उनको पोंछ सकते हो। माता का तस्वीर है, उनको भी आप साफ कपड़े से पोंछ करके साफ करके रख सकते हो। ठीक है। बाकी सारी साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन चौकी को आपको नहीं हिलाना, चौकी एक ही जगह रहनी चाहिए। ठीक है। अब जब आप जो यंत्र है उसका भी आप पूजन कर लेंगे, तो रक्षा माला जो है आपके गले में होनी चाहिए। और देखिए, एक मंत्र और आप बोल करके वो नॉर्मल रूप से आप रक्षा चक्र एक बना सकते हैं। कैसे कि देखिए, जब भी आप कोई पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो जो आसपास की वहाँ की जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, वो शक्तियाँ आकर्षित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं। वो चाहती हैं कि इस पुण्य को हम ले लें, हमें भी मिल जाए ये। तो इसलिए वो आपकी साधना में आकर के विघ्न भी पैदा कर सकती हैं, आपको परेशान करती हैं। तो इसलिए जितनी भी ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं, उन सबके अधिपति कौन है? भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व, इन सबके अधिपति हैं भगवान शिव। तो यहाँ पर आपको चावल लेकर के थोड़े से उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु सेवाज्ञा, अप्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। यानी इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। तो जहां तक आपके चावल चले जाएंगे, वहां तक कोई भी इस प्रकार की शक्ति आपकी पूजा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर शिव जी की आज्ञा लग गई है। तो इसलिए ये जो आप रक्षा विधान है, आप ये किसी भी साधना में कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बात कि भाई जो मंत्र आपको कौन सा जपना है, और जो काली हकीक की माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम क्लीम क्लीम काम कला कालिकाय आगच्छ गच्छ तिष्ठ तिष्ठ मम पूजा ग्रहणान ग्रहणान हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको जपना है। मंत्र पहले याद कर लें अच्छे से, क्योंकि बोलने में आसानी रहेगी और तीव्रता के साथ मंत्र का जाप कर सकते हो, तो फिर टाइम कम लगेगा। और देखिए, ये जो मंत्र है ये आपको जाप करना है, तो 21 माला का जाप पूर्ण आपको करना है और 21 दिन तक ही आपको जाप करना है। यानी 21 दिन की साधना होगी और 21 माला का ही आपको जाप करना है ये। ठीक है। और जब आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाए,
उसके बाद रक्षामाला उतार करके आप रख दें चौकी पर। और गुरु मंत्र का भी आप जितनी माला आपने शुरुआत में जाप किया है उतनी ही माला आपको रात उसके बाद जाप करना है। जो माता काली का ये मंत्र है, इसके बाद में आपको गुरु मंत्र का फिर जाप करना है और गुरु आरती करके और पूजा का वहां पे समापन करेंगे आप। ये पूजन जो है एकांत कक्ष में ही करना है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि पूजा करते टाइम, मंत्र जाप करते टाइम कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे उसमें। भले ही आपका पूजा घर हो वो, लेकिन उसमें कोई दूसरा प्रवेश ना करे, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। साधना के काल में कोई भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जो गलत कहलाया जाए। आपको झूठ बोलना, किसी प्रकार से किसी के साथ बुरा करना या फिर किसी को धोखा देना, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल इतना ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य करने से किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल ना दुखे, यानी उसे कोई दिक्कत ना हो, तो सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। यानी जब सामने वाले को आपसे कुछ दिक्कत ही नहीं होगी तो फिर आपने कुछ बुरा किया ही नहीं है, तभी तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी पे क्रोध करते हो तब भी उसको दिक्कत होगी, उसको बुरा लगेगा। उसके साथ धोखा करते हो, उसके साथ से ईर्ष्या करते हो, कुछ भी करते हो, तो फिर आपको तो दोष लगना ही लगना है। और जब आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर दोष कैसा लगेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको कड़ाई से करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको रात्रि को वहीं सोना है साधना में, या साधना कक्ष में ही सोना है। आप अपने पलंग पर सो सकते हो, अपने परिवार के साथ में सो सकते हो। लेकिन अब ये नहीं है कि भाई परिवार के साथ सो रहे हो तो फिर कहते ना कि थोड़ा ब्रह्मचर्य का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, वो नहीं टूटना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि विचार जो हैं आपके अगर गंदे होते हैं, कई बार दैनिक उसमें दिन में विचार कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, उसमें क्या होगा, रात्रि को आपको सपन दोष हो जाएगा। क्योंकि शक्तियां तो आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको देख रही हैं कि आप क्या कर रहे हो। भले ही आपको ना पता है, लेकिन वो तो देख रही हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इसने यहाँ गलती कर दी है। गलती कर दी है तो उन्हें साधना भंग करने का मौका मिल जाता है। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का विघ्न आता है, किसी प्रकार के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को तब तक आपको नहीं बताना है जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आप बता सकते हैं, लेकिन तब तक आपको गुप्त रखना है। साधना भी आपको गुप्त रखनी है, ठीक है। इसलिए अनुभवों को बिल्कुल भी आपको किसी को नहीं बताना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। साधना करने के बाद आप इस साधना को, अगर मान लिया कि आपको 21 दिन में साधना सिद्ध नहीं होती है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि माता काली के आपको दर्शन हो जाएं, क्योंकि इसमें आगच्छ आगच्छ शब्द आया है। आगच्छ आगच्छ शब्द का मतलब वही होता है कि कृपा प्राप्ति भी हो सकती है, और माता की अगर इच्छा होगी तो आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर मान लिया आपको दर्शन हो जाए तो जो प्रसाद रखा है वो माता को समर्पित कर दें भोग के लिए, वो माता को आप समर्पित कर दें उसी प्रसाद को जो आपने लगाया है। अब अगर नहीं भी होते हैं दर्शन तो कृपा तो आपके ऊपर होगी होगी, ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं होगी, कृपा तो 100% होगी। अब रही बात आपकी कि भाई अगर आपको साधना एक बार में नहीं हो पाती है पूरी, तो आप इसी सामग्री से दोबारा साधना कर सकते हो। 3 बार साधना करो, 10 बार साधना करो, कितनी बार भी इसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो। और जब आपको लगे कि भाई आप साधना नहीं करनी है तो आप सामग्री को कहीं भी जल में विसर्जित कर सकते हैं, बहते हुए जल में, ठीक है। तो ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही अच्छी और एक साधना ऐसी है कि इस साधना को करने से आपके जीवन में खुशहाली ही आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु आपके अपने आप निस्तेज हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ों के बारे में। खैर बार बार तो अब बयान करना तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि वीडियो ही लंबा होता है उससे। तो
तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।